प्रमाण मानना चाहिए। शिवभारती संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए शांति धारा विधान आदि करवाते हैं तो क्या उस समय हमारे सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग मलिन होता है क्या? नहीं होता। निकांक्षित अंग जब मलिन होता है अय्यासी, भोग विलासता, अनैतिक कार्य करना, उनके लिए होता है। आप गृहस्थी की जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और गृहस्थी में आए हुए संकट की गृहस्थ यदि कामना करता है तो किंचित मात्र भी दोष नहीं आता, क्योंकि गृहस्थ है वो भावना करेगा मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाए, मेरा बेटा बिटिया की शादी हो जाए, बीमारी आ जाए ठीक हो जाए। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, भगवान के पास अपने 923 पुत्र जो बोल नहीं रहे थे पहुंच गया वहां, भगवान क्या करूं मैं, अनिष्ट हुआ प्रजा के अंदर, उसके समाधान के लिए पहुंचा समूषण में, भगवान मेरी प्रजा पर एक संकट आया है, इसको दूर करने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा जाओ किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भगवान का अभिषेक करके वो गंधोदक धारण करो, यही संकट निवारण का उपाय है। इससे सिद्ध है कि छायक सम्यक दृष्टि को ये भाव आता है, क्यों नहीं आएगा? आना ही चाहिए। आप गृहस्थ हैं, महापुराण के अंदर आया भरत चक्रवर्ती का सेनापति स्वयंवर मंडप में सुलोचना के साथ स्वयंवर मंडप करता है। उस समय दूसरे राजा कुपित होकर युद्ध करते हैं, तब जो सुलोचना थी वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में अखंड भक्ति के लिए बैठ गई। जब तक मेरी पति के विजय का समाचार नहीं सुन लूंगी तब तक मैं अन्न जल छोड़ करके इसी मंदिर में भक्ति करूंगी। अब ये क्या है, कांक्षा नहीं है? एक स्त्री अपने पति के जीवित रहने की कांक्षा भगवान के सामने करती है, कौन सा पाप है? कौन सा पाप? स्त्री है? नहीं, ये जो बना रखा है लोगों ने, ये जो कि भगवान के सामने कुछ नहीं मांगना चाहिए, कोई भावना, ये सब अज्ञानी लोगों के कार्य हैं। जितनी गृहस्थी की नैतिक कार्य हैं उन कार्यों में धर्म के निमित्त से कांक्षा करना कोई दोष नहीं, अनैतिक कांक्षा नहीं होना चाहिए। जैसे अपन अय्यासी कहते हैं, उनकी कांक्षा धर्म के निमित्त से नहीं करना, आवश्यकताओं के लिए ही ये आपके पूजा पाठ आदि सब वही हैं। महारानी छेलना ने अपने पति के कोष्ठ को दूर करने के लिए विधान किया। जितने व्रत हैं इन सब व्रत की कथाएं पढ़ो। सुगंधा ने व्रत किया था सुगंध दशमी का, काय के लिए? अपनी दुर्गंध से शरीर को ठीक करने के लिए। कोई बाधा नहीं है इसमें, बस अनैतिक नहीं करना कि मैं किसी के डांका डालने जा रहा हूं सफल हो जाऊं, किसी के मारने जा रहा हूं, हे भगवान मैं उसको मार डालूं। जैसे रावण ने जो धर्म किया था, मुझे राम की हत्या करना है। पाप के लिए, गलत कार्यों के लिए इच्छा मत करो, आवश्यकताओं की इच्छा करने के लिए गृहस्थ को कोई मनाही नहीं है करने में। अंकित जैन छतरपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर की पुत्रियां होना क्या हुंडा और सर्पणी काल के दोष के कारण होना? ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती आदि भी तीर्थंकर हुए हैं। हालांकि चक्रवर्ती होना भी हुंडा और सर्पणी के दोष में लिया है। 3 पद एक व्यक्ति को मिलना, तो चक्रवर्ती की तो 32,000 पुत्रियां वैसे ही होती हैं। 64,000 पुत्र होते हैं, 32,000 पुत्रियां होती। तो ऐसी स्थिति में ऐसा दोष नहीं।
तो आज सामान्य रूप से कह सकते हैं कि भाई माता पिता को उनके किसी के सामने झुकना आदि पड़ता है। ये झुकने की परंपरा भी कहीं नहीं है। कहाँ लिखा कि लड़की का माता पिता पैर पड़ेगा लड़के का, कहीं नहीं है। वो तो एक सामान्य रूप से व्यवस्था बनी है कि तीर्थंकर लोग का स्वाभिमान कभी नष्ट नहीं होता, इस अपेक्षा से दोष में कह देते। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावकों को जो धन वैभव आदि जो मिलता है तो ये अष्ट कर्मों में से कौन से कर्म के उदय से प्राप्त होता है? पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज जी ने प्रवचन सार के टीका लिखते हुए हिंदी में लिखा है कि ये सारी जितनी सामग्री मिलती है इस साता कर्म के उदय से मिलती है, और लाभ लेने की जो शक्ति आती है वो लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से। लेकिन प्राप्ति किससे होती है? शाता कर्म के उदय से। समूषण आदि विभूति ये सब शाता कर्म के उदय से। आप लोगों को जो भी सामान जैसे भूख लगी है, रोटी मिली शाता कर्म के उदय से, खाएगा वो लाभांतराय कर्म से, भोगेगा भोगांतराय कर्म से, लेकिन उपलब्धि होना ये शाता वेदनी कर्म का, शाता वेदनी कर्म का कारण है सुख की सामग्री का संपादन करना, ऐसा वहां लिखा है। मीनाक्षी जैन मदनगढ़ किशनगढ़ से पूछती हैं, राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी, हमारे